देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यहाँ क्यों आए? मेरी याद आई इसलिए आए हो या ठाकुर बाबा का कोई आदेश है कि जाओ टगर को काट कर जमीन में गाड़ देना? बैठे क्यों हो? काट दो मुझे, उससे तुम्हें भी शांति मिलेगी और हमें भी। अरे तू शांत हो जा। रो क्यों रही है? तुम लोग जितना झगड़ते हो उतना ही प्रेम है। ए बंसी, ए झगड़ा खत्म कर देना। हाँ, आज कितने दिनों बाद हम उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं? और ये सब तो टगर के लिए ही है ना? हैं? ए टगर, हमें रस नहीं देगी? हाँ, दे। हाँ, क्यों नहीं दूंगी? तो आ देना। बतासी, चल आजा। आज टगर के कारण ही ठाकुर बाबा की मान को हानि हुई है। उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस पूजा का अब तो अंत होगा। सबको ठाकुर बाबा के आदेश अनुसार ही चलना होगा। ठाकुर बाबा के पैर पड़ना होगा। तुम सभी को आज दंड भोगना ही होगा। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु। भोग के बिना पूजा संपूर्ण कैसे होगी? हाय हाय, क्या हुआ हमारा? कैसा श्राप लगा है? जय जगन्नाथ की। ये क्या कर रहे हो सब? बैठे बैठे तुम सब क्या कर रहे हो? हांडी चढ़ाओ, हांडी चढ़ाओ। अरे क्या होगा हांडी चढ़ा के? भोग के लिए जब चावल ही नहीं है तो भोग बनाऊंगा कैसे? ये क्या बोल रहे हो तुम? रथ यात्रा के पवित्र समय पर प्रभु जगन्नाथ के इस धाम पर अन्न का अभाव कैसे होगा? हमारी बात मानो, पकाना आरंभ करो, हांडी चढ़ाओ। प्रभु की लीला अपार है। कौन जाने क्या छिपा हुआ है प्रभु के हृदय में। ऐसा तो सोचा ही नहीं था। चढ़ाओ चढ़ाओ, हांडी चढ़ाओ सभी लोग। प्रभु, आपका भोग प्रस्तुत है। मेरा दायित्व अब समाप्त हुआ। अब मैं उस सबर पानी में लौट जाऊंगी, उनका दुख दूर करूंगी।
अग्रज, आपका भोग प्रस्तुत है, भोग ग्रहण कीजिए। जय जगन्नाथ की जय, जय जगन्नाथ की जय। ये सब कुछ संभव हुआ श्री लक्ष्मी के कारण अग्रज। अन्यथा इस श्री क्षेत्र में हमारा भोग नहीं लगता। वैकुंठ लोक त्याग कर भी श्री लक्ष्मी ने हमारे मान की रक्षा की। मैं जानता हूँ श्री लक्ष्मी करुणामयी है, धन दात्री है, सौभाग्य की देवी है। श्री लक्ष्मी का ये वैकुंठ लोक त्यागने का कारण तुम लोग संभवतः मुझे ही समझ रहे हो। भ्राता, मैं भी चाहता हूं कि वो लौट आए, इस पवित्र रथ यात्रा में भाग लें, किंतु उसे यहां तुम्हारी शर्त अनुसार रहना होगा, क्योंकि तुम ही धर्म हो। पत्नी होकर उसने जो किया है वो धर्म के विरुद्ध है। मैं पुनः उसे मनाने का प्रयत्न करूंगा अग्रज। पुनः उसे समझाने का प्रयास करूंगा मैं। हाँ, मुझे दे। शिबू, जा, इसे रस में मिला दे, ये मेरा आदेश है। जी ठाकुर बाबा। लो बंसी भैया। मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? क्यों नहीं पियोगे? सब पी रहे हैं, देखो। कहा ना, मुझे नहीं पीना है, तुम लोग पियो। मैं ये रस क्यों पीऊंगा? जिसने भी ठाकुर बाबा का अपमान किया है, ये रस उन सब के लिए ही है। ये रस पीने के बाद ही तुम सबको बाबा पर विश्वास होगा। मुझे तो ठाकुर बाबा पर पूरा विश्वास है। मुझे ये रस पीने की क्या जरूरत है? ले, तू पी ले। नहीं, वो नहीं पिएंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगी। तुम सब लोग पी लो। गुस्सा है दोनों ही, देख। प्यार में ऐसा ही होता है। चल चल, हम दोनों नाच गाना करते हैं, देखना फिर ये दोनों भी ठीक हो जाएंगे। प्रेम में इतना रुष्ट नहीं होते हैं? चल, अब तू बंसी बजा जरा। हाँ हाँ, चल 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 चल, हम नाच गाना करते हैं। आ जाओ। बताशी, शिबू, शिबू, श्यामली,
ये सब तेरे पाप का फल है टगर। तूने ही मारा है इन सबको। कर और पूजा कर तू। ठाकुर बाबा ने तुझे बार बार मना किया था, किंतु तूने नहीं सुना। ठाकुर बाबा को बुलाना ही होगा। इन सबको बचाना ही होगा। टगर सुन, तू यहीं रुक। मैं ठाकुर बाबा को अभी बुला कर लाता हूँ। ठाकुर बाबा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने माँ के चरणों में फल चढ़ा के उसका रस बनाया है, वो रस पी के ऐसा नहीं हो सकता। माँ आप कहाँ है? कहाँ है माँ? दया कीजिए माँ, दया कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ, दया कीजिए। प्रभु, कहाँ जा रही हो देवी? तुम अब भी इतनी रुष्ट क्यों हो श्री? बताओ, क्या करने से तुम प्रसन्न होगी? क्या मैंने इतनी गंभीर भूल की है जिसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं? मेरे लिए प्रभु जगन्नाथ का दोष गुण विचार करना अपराध होगा। आप जगत पालक हैं। आप जो निर्णय लेते हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलना असंभव है। किंतु मैं भी तो निरुपाय हूँ प्रभु। भक्त का दुख मुझे व्याकुल करता है। मैं तो माँ हूँ। संतान के 1000 दोष भी माँ क्षमा कर देती है। मैं तो वही कर रही हूँ प्रभु। आप जगत पालक हैं। आपके पास अपराध किए जाने वाले को दंड मिलता है, किंतु माँ अपनी संतानों का त्याग नहीं कर सकती प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु। जब तक उन अच्युत सबर गणों को अपने रथ की रस्सी पकड़ने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक मुझे उनके पास ही रहना होगा। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं आपकी पत्नी होकर भी आपके साथ नहीं रह पा रही। ये अन्याय है। किंतु अपनी संतान के लिए माँ इतना अन्याय तो कर ही सकती है। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा ये साहस और करुणा ही तुम्हारी शक्ति है श्री। तुमने आज जो किया है उससे तुम्हारी महिमा ही वृद्धि हुई है। किंतु मैं तो निरुपाय हूं। जगत पालक होकर मैं समरगणों को क्षमा नहीं कर सकता हूं। उनके अधिपति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो अब भी उसी ढोंगी गुनीन माझी को अपना भगवान मानते हैं। इस कर्म का फल तो उन्हें भुगतना ही होगा देवी। माँ इन्हें बचा लीजिए माँ, दया कीजिए हम पर। इन्हें बचा लीजिए माँ, दया कीजिए। दया कीजिए माँ, दया कीजिए। बताशी रे। ए बताशी। हे ठाकुर बाबा, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया इसे?
तेरे कारण आज इनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। मार डाला तूने इन सबको, मेरी बेटी को भी मार डाला। जादू टोना किया है तूने, तेरा भी सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा तेरा। बाबा, बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा, आपके बिना उसे कौन बचाएगा? दया करिए बाबा, दया करिए, दया करिए। मैंने तो सबको पहले ही कहा था, नील महादेव का श्राप है, किसी देवी देवता की पूजा मत करो। अब और रो के क्या होगा? हे बाबा, आप हमारे देवता हैं, बचा लीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा, बाबा बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा, बाबा बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबा। ये बहुत ही कठिन काम है, साधना करनी होगी। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं प्रयास करता हूं। बंसी, इन्हें मेरे स्थान पर लेकर आओ। क्या हुआ है पुत्री? मेरा स्मरण क्यों किया? प्रणाम देवादिदेव। पिता, इससे पहले भी आपने मेरी बहुत समस्याओं का समाधान किया है। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो केवल एक बात बताइए पिता, क्या मैंने कोई अन्याय किया है? ये कैसा प्रश्न किया है श्री लक्ष्मी? हे महेश्वर, आप भिक्षुक हैं, शमशानचारी हैं। भक्तों के सामने विश्व संसार तुच्छ है आपके लिए, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। शांत हो जाओ श्री लक्ष्मी, हम आपके मन की अवस्था जानते हैं। आप एवं जगत पालक, आप दोनों ही इसमें सही हो। आप दोनों ने ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, किंतु आपको और धैर्य रखना होगा देवी। सबर गण जिस दिन रथ की रस्सी पकड़ने का अधिकार प्राप्त करेंगे, उस दिन इस जगत में कई परिवर्तन आएंगे, किंतु ये अधिकार स्वयं प्राप्त करना होगा सबरों को। किंतु कैसे पिता? किस उपाय से वो लोग ये अधिकार प्राप्त करेंगे? जिस दिन वो अपने अधिकार के विषय में सोचेंगे और अपना भला बुरा समझ पाएंगे, उस दिन हम आपको आशीर्वाद देते हैं श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण और अधिक दिन दूर नहीं रहेंगे। शीघ्र ही आप दोनों का मिलन होगा। जगत पालक श्री विष्णु आपको मना लेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब हमें जाना होगा। प्रणाम पिता। प्रभु, आपका मेरे साथ ना होना कितना कठिन है, वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। किंतु मैं निरुपाय हूं प्रभु। भक्तों का कष्ट मुझे दूर करना ही होगा।
ये क्या? सबरपल्ली इतना खाली क्यों है? ये सब तो आज उत्सव मना रहे थे। अब अचानक कहाँ चले गए सब लोग? क्या हो रहा है सबरपल्ली में? यहाँ तो किसी देव देवी की पूजा नहीं होती, तो श्री लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है? कुछ तो हुआ है यहाँ पर। सब जानना होगा मुझे। देखती हूँ। जय ठाकुर बाबा की जय। 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 इस जड़ी बूटी का ज्ञान मेरे अलावा इस स्थान में किसी को नहीं है। एक जड़ी बूटी रस में मिला के तुम सबको अचेत किया और एक जड़ी बूटी से तुम सबको बचा लिया। अब टगर, तुम्हें कठिन दंड मिलेगा और वो दंड देंगे तुम्हारे अपने ही लोग। इस पल्ली में केवल एक ही देवता की पूजा होगी और वो देवता मैं हूं। मैं गुनिन माझी। माँ, तो क्या आपकी पूजा में कोई दोष हो गया था? आपने मुंह क्यों फेर लिया माँ? अब सबरों को आपकी महिमा कैसे समझाऊंगी माँ? ठाकुर बाबा के आदेश का अनादर करके तूने देवी की पूजा की, जादू टोना किया। क्यों किया? किस कारण से किया? तेरी देवी ने हमारा सर्वनाश कर दिया। दया कीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, किंतु माँ लक्ष्मी के बारे में ऐसा मत कहिए। आपको पाप लगेगा। माँ को कुछ मत कहिए। मतलब यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा हो रही है। अपूर्व, ये समाचार इसी क्षण देवी अलक्ष्मी को देना होगा। अपना मुंह बंद रख तू। तुझ में इतना साहस आया कहाँ से? ये पाप तो तूने किया है टगर। तूने पूजा करके सबको मार डाला था। ठाकुर बाबा थे, इसीलिए सब लोग बच गए। तुम लोग सुन लो, ठाकुर बाबा हमारे देवता, हमारे भगवान हैं। उनके ऊपर और कोई नहीं है। टगर, अभी भी समय है, क्षमा मांग ले। इन सबसे बोल, तूने ही ये भूल की थी। मैंने कोई भूल नहीं की। भूल की है तुम सबने।